फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पीएलआई लोन क्या होता है। हम में से बहुत से पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि पीएलआई लोन क्या होता है। बहुत से कमेंट आते हैं मुझे वीडियो में कि सर मेरा सिविल स्कोर ये है तो क्या मुझे पीएलआई लोन मिलेगा, या मेरा ऑलरेडी बैंक में लोन चल रहा है तो मुझे क्या इस पर लोन मिल सकता है पीएलआई से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कितना लोन मिलता है पीएलआई पे और वो भरा कैसे जाता है, उस पर इंटरेस्ट रेट क्या लगता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप पीएलआई से लोन लेना चाहते हैं तो उसकी कंडीशन क्या है, आपने एक पीएलआई पॉलिसी ओपन कराई हुई होनी चाहिए और वो पीएलआई पॉलिसी 5 साल से पुरानी होनी चाहिए। अब लोन अमाउंट मिलेगा कितना, जब आप आज मान लो आप लोन लेना चाहते हैं, आपकी पीएलआई पॉलिसी को 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, यानी जब आपकी पीएलआई पॉलिसी पे आप लोन ले रहे हैं उस दिन की सरेंडर वैल्यू, यानी आज आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आज आपकी पॉलिसी बंद करते हो तो कितना पैसा मिल रहा है, उस पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू है यानी बंद होने पर जो पैसा मिल रहा है उसका 80 से 90% तक आपको लोन के रूप में वापस मिल जाता है। यानी आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, आपको उसको चलाते हुए 6-7 साल हो गए, आज आप उसको बंद करते हैं तो आपको मान लो 1 लाख रुपए मिलना है बंद होने पर। अगर आप बंद नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आपकी पॉलिसी भी चलती रहे और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाए, तो आपको 1 लाख सरेंडर वैल्यू पर आपको 80 से 90 हजार रुपए लोन के रूप में पीएलआई से पैसा वापस मिल सकता है। अब ये भरना कैसे है, आपने लोन अमाउंट आपको ऑप्शनल है, आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अगर नहीं भरना चाहते तो आपको लास्ट में जो आपकी जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी उसमें से आपको वो डिडक्ट यानी कट करके दे दिया जाएगा। लेकिन बीच में क्या होगा, आपको हर 6 महीने में इसका 10% है वो ब्याज भरना पड़ेगा। जैसे अगर आपने 80 हजार लोन लिया है तो उसका एनुअल होता है 8 हजार, यानी 6 महीने में आपने उसका आधा 4 हजार भरना है। आप सिंपल भाषा में ये भी समझ सकते हैं, जितना आप लोन अमाउंट लेते हैं उसका इंटरेस्ट के रूप में 5% हर 6 महीने में आपने उसका जमा करना होता है। ये भरा कहाँ जाता है और मिलता कहाँ है, ये नज़दीकी किसी भी हेड पोस्ट ऑफिस में आपको लोन के लिए अप्लाई करना होता है। आपके लोन के जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट बैंक अकाउंट में आ जाएगी और आपको भरना कहाँ है, इसके लिए आप किसी भी नज़दीकी हेड पोस्ट ऑफिस में भर सकते हो या ऑनलाइन आप मोबाइल से भी भर सकते हो। इसके लिए आपको अपने जो पॉलिसी है उसकी कस्टमर आईडी बनानी होती है और उसमें लॉगिन करके आप अपना लोन अमाउंट है वो भर सकते हैं। इसके अलावा आपका सिविल स्कोर से क्या लेना देना, इसका सिविल स्कोर से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई अलग से लोन नहीं है। यानी जो आपकी पॉलिसी का जो पैसा जमा है उसी को आप कुछ पैसे को निकाल रहे हो, इसको लोन बोला जाता है। इसमें आपको आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास आपकी पॉलिसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसमें ओरिजिनल बॉन्ड है, साथ में आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, और आपको जिस बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में पैसा चाहिए उसकी डिटेल होती है। इसके लिए आपको जो पासबुक है उसका फर्स्ट पेज का फोटोकॉपी लगा सकते हैं या कैंसिल चेक लगा सकते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट प्रूफ हो गए। ये लोन मिलता कितने दिन में है, ये 10 दिन से लेकर के 20 दिन या 1 महीने के अंदर ये लोन सैंक्शन हो जाता है। बहुत सी जगह 2-3 दिन में मिल जाता है। अगर आपका प्रीमियम अपडेट है तो आपको ये बहुत इजी है। अगर आप आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपकी पीएलआई पॉलिसी आप उसको बंद कराने के बजाय लोन ले सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मिलता है, भरा भी आसान जाता है। अब इसको लोन अमाउंट अगर आप भरना चाहते हैं तो भरा कैसे जाएगा, इसके लिए आप जैसे आप 6 महीने में लोन का इंटरेस्ट भरते हैं उसी प्रकार आप उस दिन को, जिस दिन आप इंटरेस्ट भर रहे हैं उस दिन को छोड़ करके किसी भी दिन 1000 रुपए के गुणा में कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। जैसे आपने अगर 80 हजार का लोन लिया है तो आप 1 हजार, 2 हजार, 3 हजार, 10 हजार, 8 हजार कुछ भी पैसा आप कभी भी जमा कर सकते हो, तो उतना ही आपका जो लोन अमाउंट में कम हो जाएगा। जैसे आपने 10 हजार जमा कर दिया तो अब आपका लोन अमाउंट है वो 70 हजार बच गया। अब आने वाले टाइम में जो आपको इंटरेस्ट पेड करना होगा वो 70 हजार पे करना होगा, यानी आपको 70 हजार का 10% 7 हजार, उसका आधा हो गया 3500 रुपये, यानी 3500 रुपये हर 6 महीने में इंटरेस्ट जमा करना होगा। अगर आप किसी कंडीशन में जो आपने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट भी नहीं भर सकते यानी नहीं भर पाते हैं, तो होगा क्या, जो आपका 6 महीने का इंटरेस्ट है वो लोन में आपके लोन अमाउंट में ऐड हो जाएगा। अब आपको 6 महीने के बाद है वो उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। जैसे आपने 80 हजार का लोन लिया था, आपने 4000 नहीं भरा, तो अभी आपका 6 महीने के बाद 84 हजार यानी जो 4000 जो इंटरेस्ट था वो आपके लोन अमाउंट में जमा हो जाएगा। अभी आपका जो लोन अमाउंट है वो 84 हजार हो गया, आपको इंटरेस्ट है वो 84 हजार पे लगेगा। अगले 6 महीने में भी आप नहीं भरते हैं तो जो 84 हजार का 5% अमाउंट है वो फिर उसमें ऐड होते चला जाएगा। ऐसे आपका लोन अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये QR कोड इसको स्कैन करके मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।